हेलो एवरीवन। सो हम अपने प्रीवियस पार्ट को कंटिन्यू करते हैं। तो आप क्वेश्चन को सामने देख रहे होंगे अभी अभी। वीडियो को पॉज करके एक बार जरा क्वेश्चन को करके दिखाइएगा जरा। आई होप आप लोगों ने ट्राई किया वो क्वेश्चन को। ठीक है, तो अब मैं क्वेश्चन को करना बताता हूँ आप लोगों को भी। यहाँ पर अभी आप लोगों ने ये डायग्राम बनाया होगा। ठीक है, इसमें आप लोगों ने सबका टाइम टाइम पीरियड लिख लिया होगा कि ए बी सी क्या कर रहे हैं। ए फिल कर रहा है 20 मिनट में, बी 30 मिनट में, लेकिन सी जो है एम्प्टी कर रहा है। ध्यान रखिएगा ये 1 घंटे में। तो इनका एलसीएम 60 आया होगा यहाँ पर भी ये। और आपने यहाँ पर इनकी एफिशिएंसी लिख दी होगी 3, 2, और यहाँ लिख दिया होगा आप लोगों ने -1 ये, क्योंकि ये खाली करने वाला टैंक है भी है। कह रहे हैं कि अगर सारे के सारे पाइप ऑन कर दिए गए सेम टाइम पे, तो बताओ कितनी देर में सिस्टम भर जाएगी। तो देखिए, वर्क बराबर के एफिशिएंसी इंटू टाइम होता है, और टाइम बराबर के वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है ना। तो वर्क हमारा है 60, और एफिशिएंसी हमारी कितनी लगेगी। 3 + 2, 3 + 2 5, 5 में लगेंगे 4, यानी कि 15 घंटे लगेंगे ये, क्योंकि एफिशिएंसी तो सबकी लगेगी ना। अंडरस्टूड। चलिए अब आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन को पढ़िएगा एक बार जरा, वीडियो को पॉज करके जरा। ये कह रहे हैं दो पाइप है हमारे पास पी और क्यू, और वो फिल कर देते हैं 12 मिनट और 15 मिनट के अंदर रेस्पेक्टिव भी। अगर दोनों के दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए और 3 मिनट पहले ही पहले वाले को क्लोज कर दिया जाए, तो बताइए एक्स्ट्रा टाइम कितना लगेगा क्यू को फिल करने में। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो यहाँ पर भी है। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, टाइम लाइनिंग का क्वेश्चन है। अगर आप लोगों ने टाइम एंड वर्क किया हुआ है ना, तो आप लोग क्वेश्चन को आराम से कर लोगे। तो सबसे पहले तो आप लोग यही डायग्राम बनाओगे ताकि आप लोगों को एफिशिएंसी और टाइम पीरियड का जो भी डेटा है मिल जाए। तो मेरे पास दो पाइप हैं, पाइप पी हो गया, पाइप क्यू हो गया मेरे पास। ये 12 मिनट ले रहा है और ये 15 मिनट। तो इन दोनों का जो एलसीएम आएगा वो 60 आएगा। तो यहाँ 5 हो गया, यहाँ 4 हो गया। ठीक है, तो ये जो हमारे पास है टोटल वर्क है ये। अब आप लोग टाइम लाइनिंग रिप्रेजेंट करेंगे। टाइम लाइनिंग हो गई मेरे पास 60 यूनिट्स की है अभी ये। ठीक है, अब उन्होंने कहा है कि अगर दोनों खोल दी गई हैं एंड एट द एंड ऑफ 3 मिनट, जब 3 मिनट होने वाले ही थे, मतलब 3 मिनट रह गए थे, एट द एंड ऑफ 3 मिनट, 1 मिनट, एंड एट द एंड ऑफ 3 मिनट। अच्छा, इसका मतलब है कि जैसे ही 3 मिनट खत्म हुए मेरे, जैसे ही मेरे 3 मिनट खत्म हुए, मतलब यहाँ पर इस जगह पर, ये जो 3 मिनट का टाइम है, जैसे ही मेरे 3 मिनट खत्म हुए पहला वाला क्लोज कर दिया गया, द फर्स्ट वन इज क्लोज्ड। यानी कि इस समय दूसरे वाले ने काम किया केवल हमारे ये, यानी कि Q1 ने। यानी कि यहाँ पर तो दोनों लोगों ने काम किया था हमारा, और यहाँ पर हमारा सिर्फ क्यू ने काम किया है। अब मुझे ये नहीं पता कि ये क्यू ने कितनी देर तक काम किया है इस पूरी लाइनिंग। अब ये मान लेते हैं टीम में, ठीक है, करा होगा तो दोनों ने मिलकर 60 यूनिट ही ना। तो पी प्लस के क्यू की वैल्यू हो गई 5 + 4 9। ये 9, 9 × 3 = 27। इधर 27 यूनिट वर्क खत्म हो गया। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 27 + के QT, यानी कि 480 बराबर के 60, और 480 बराबर के 60 - के 27। 10 में से 7 गए, 3 बचे, 5 में से 2 गए, 3 बचे। टी बराबर के 33/4 आ गया। इसको आप सॉल्व करिएगा। हाँ ठीक है, अभी क्वेश्चन को ऐसे ही करते हैं, आगे चलते हैं यहाँ पर अभी हम। पाइप ए एंड पाइप ए कैन फिल अ सिस्टम इन 5 hours and B can fill it in 20 hours. Both pipe are turned on, no, but there is a leakage in the bottom of the system, so the system filled in 30 minutes more. चलिए मैं एक बार वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, एक बार करके दिखाइए क्वेश्चन। ओके, तो आप लोगों ने क्वेश्चन ट्राई कर लिया है वाला। ठीक है, आगे करते हैं। पहले डायग्राम बनाओ आप इसका, यही वाला। डेटा लिखो। हमारे पास पाइप ए है जो 5 घंटे में भर देता है, पाइप बी है जो 20 घंटे में भर देता है, और दोनों अगर मिल जाए तो एलसीएम इनका 20 आएगा यहाँ पर। तो पाइप ए की एफिशिएंसी हो गई 4, और बी की एफिशिएंसी हो गई 1। अब कह रहे हैं बोथ पाइप आर टर्न ऑन बट देयर इज अ लीकेज इन द बॉटम ऑफ द सिस्टम, सो द सिस्टम इज फिल्ड इन 30 मिनट मोर। अब देखो यहीं पे सारा क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है। कह रहे हैं कि जो
दोनों टंकियां खोल दी गई हैं, लेकिन एक लीकेज और है जिसकी वजह से ये 30 मिनट ज्यादा ले रही हैं। अब हम पूछेंगे 30 मिनट ज्यादा किससे ले रही हैं ये। मतलब ऐसा होगा ना कि अगर लीकेज ना हो तो अगर हम पता लगा लें टाइम कितना लग रहा है। देखो अगर लीकेज नहीं हो तो मैं अगर टाइम पता लगाऊं तो 4 और 1 5, 5 को डिवाइड किया 20 से, तो लीकेज ना हो तो 4 घंटे लग रहे हैं बस हमें। लेकिन अगर लीकेज है, लीकेज अगर है, यानी कि ए भी खुला हुआ है, बी भी खुला हुआ है और लीकेज भी खुला हुआ है अगर, तो टाइम लग रहा है 30 मिनट ज्यादा। 4 आवर मोर, यानी कि 4 1/2, डेट इज हुआ 4 2 8 और 9/2। 9/2 हुआ। अब देखो यहाँ पर आप मेरी बात को समझ रहे हो, यहाँ पर 9/2 मेरे पास यहाँ पर आया, फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करेंगे हम यहाँ पर अब ये। तो आप क्या करोगे, टू को तो पहले यहाँ से एंड कर दो, ये वाली वाला। जब भी कभी फ्रैक्शन में वैल्यू आया करे ना, टू को यहाँ से एंड कर दो इस जगह पे, ये से एंड किया। और फिर हम एफिशिएंसी कैसे पता लगाते थे, 20, ये 9 को डिवाइड कर देते थे ना, तो ये 20/9 हो जाएगा हमारे पास एफिशिएंसी इस समय है। अंडरस्टूड। तो मतलब ए प्लस बी प्लस एल की जो वैल्यू हो 40/9 हो गई मेरी। और ए की वैल्यू है 4, बी की वैल्यू है 1 और एल की वैल्यू मुझे नहीं पता। 40/9 हो गई, तो ये हो गया 5 प्लस की एल 40/9 हो गई मेरे पास ये। तो एल की वैल्यू हो गई 40/9 माइनस के 5, तो 45, ये हो जाएगा माइनस के 5/9। अब लीकेज की वैल्यू ऑटोमेटिकली माइनस आएगी, यहाँ माइनस मत कर देना ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लीकेज तो प्लस में ही रहेगा लेकिन लीकेज की वैल्यू नेगेटिव में आएगी। ए प्लस बी माइनस एल मत कर देना यहाँ पर ये। अब ये कह रहे हैं कि बताओ हाउ मेनी टाइम लीकेज एम्पटी द फुल स्टन। तो वर्क आवर की एफिशिएंसी इंटू टाइम होता है। वर्क कितना है हमारे पास 20 यूनिट, एफिशिएंसी हमारी कितनी है माइनस के 5/9, टाइम ही रहने दिया, 5 की वैल्यू 4 हो गई, 36। टाइम 36 मिनट आएगा, इसका मतलब ये हुआ कि लीकेज जो है 36 मिनट के अंदर जो है ना पूरी सिस्टम खाली कर देगा। समझ में आई वाली बात, नहीं समझ में आई, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इस वाले क्वेश्चन को पढ़िएगा जरा। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है ना, और इसको समझने के लिए आपको ये कॉन्सेप्ट के बारे में पता होना चाहिए, वो है रेशियो मर्जिंग में एडिशन वाला टॉपिक को। वैसे मैंने रेशियो मर्जिंग में उसको बताया हुआ है, लेकिन मैं फिर भी यहाँ बता दे रहा हूँ। पहले मैं आपको एक यहाँ पर टॉपिक समझाता हूँ। जैसे अगर आपके पास रेशियो दे रखा है ऐसे कर कर, A/B प्लस के सी दे रखा है आपको 2/5, है ना ये। और दे रखा है यहाँ पर A प्लस के C/B, आपको दे रखा है यहाँ पर, यहाँ पर ले लेता हूँ मैं 3/2। ठीक है, ये ले लिया मैंने यहाँ पर अब ये। अब देखो ये इन रेशियो को मर्ज कैसे किया जाएगा, आप लोगों को ये वाला रेशियो तो पता होगा कि A/B रखा हो हमारे पास ये, और B/C रखा हो, तो आप कर लोगे मुझे पता है। लेकिन इसको कैसे करोगे जब जिसमें हमारे पास एडिशन वगैरह दे रखा होता है। तो इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनका एडिशन चेक करना पड़ेगा। यहाँ देखिएगा जो, अगर मैं इन दोनों को वैल्यू को ऐड करता हूँ तो मेरे पास A+B+C ऐड हो जाएंगे। अगर मैं इसको 2x माना, इसको 5x माना, तो 2 + 5 5x हो जाएगा ना। तो जो यहाँ वैल्यू आ रही है, डेट इज यहाँ वैल्यू आ रही है मेरी 7 टोटल। और यहाँ वैल्यू अगर आप ऐड करोगे तो यहाँ वैल्यू 5 आ रही है। आखिरकार है तो दोनों जगह एडिशन ही ना, तो एडिशन दोनों जगह सेम रहना चाहिए। तो एडिशन सेम रखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। 35 आ रहा है तो दोनों को 35 बनाओ, मतलब यहाँ 5 को मल्टीप्लाई करो तो यहाँ 5 को मल्टीप्लाई होगा और यहाँ 5 को मल्टीप्लाई होगा। और यहाँ 7 का मल्टीप्लाई करो तो यहाँ 7 का मल्टीप्लाई होगा और यहाँ भी 7 का मल्टीप्लाई होगा। तो कुल मिलाकर जो रेशियो होगा वो मेरा कन्वर्ट होकर ऐसा आ जाएगा, A/B+C हो जाएगा मेरे पास 10/25, और यहाँ हो जाएगा मेरा 21/14। अब देखो A, B और C, ए की वैल्यू तो यहीं से आ गई 10, और बी की वैल्यू यहाँ से आ गई 14। अब पूरे का सम कितना था, 35 था ना, तो ये 24 बनने हैं। 24 में हम कितने जोड़े, 11 जोड़े हैं, तो हमारे पास A/B/C की वैल्यू हो जाएगी। अब एक बार जरा वीडियो को पॉज करके ना पहले ये समझाओ चीज़ों को कि ये सारी चीज़ आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, ये वाली चीज़ अगर ये समझ में आ गई आपको तो हम क्वेश्चन में आगे बढ़े। फिर नहीं आया तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे करो, फिर जाकर दोबारा समझो आप इस चीज़ को। ठीक है, अब मैं समझाता हूँ आगे।
स्विमिंग पूल के पास तीन ड्रेनिंग पाइप है, डेफिनेटली स्विमिंग पूल है तो स्विमिंग पूल के पास ना पानी सुखाने वाले पाइप्स होते हैं। तो जो फर्स्ट टू पाइप हैं ए एंड बी ऑपरेटिंग साइमल्टेनियसली अगर एक बार में चला दिए जाएं, कैन एम्प्टी द पूल इन हाफ द टाइम। अब देखो हमें पता है कि हम टाइम को जो है राइट साइड लिखते थे, ए प्लस के बी है और सी है। तो अगर ए प्लस के बी जो है आधा टाइम ले रहा है जितना सी ले रहा है, यानी कि मैं कह सकता हूँ ना कि अगर सी जो है 2 टाइम ले रहा है तो ए प्लस के बी 1 टाइम ले रहा होगा। तो इसका क्रॉस अगर हम कर दें तो एफिशिएंसी हमारे पास ऐसे आ जाती थी ना उल्टी। एग्री करते हो ना? तो मतलब इसका मैं बोल सकता हूँ कि ए प्लस के बी अपॉन सी की वैल्यू जो हो गई वो 2/1 हो गई। और आप ये भी बात ध्यान रखना यहाँ से कि हम एफिशिएंसी का रेशियो ही इक्वल करते, कभी भी आप टाइम का रेशियो नहीं बना सकते, ये वाली बात ध्यान रखिएगा, है ना। अब मैं दूसरा बनाता हूँ यहाँ पर। अब ये पाइप, ये वर्किंग अलोन पाइप अगर अकेला काम करे तो वो टेक्स हाफ द टाइम टेकन बाय बी। ये क्या कह रहे हैं, एक मिनट। पाइप ए वर्किंग अलोन, अगर पाइप अकेले काम करता है तो वो आधा टाइम लेता है जितना बी लेता है। तो मैंने अगर बी को 2 टाइम दे दिया तो ए जो है आधा टाइम लेता है। इसका मतलब इनकी एफिशिएंसी को जो रेशियो आ गया वो कितना आएगा मेरे पास, 2:1 का आएगा यहाँ पर। अभी ये मतलब हम लिख सकते हैं कि ए बाई बी की वैल्यू मेरे पास कितनी हो गई, 2/1 हो गई। ये वाली बात को आप एग्री करिए यहाँ पर अभी ये। अब देखिए यहाँ पर तो हमारे पास रेशियो पूरा पूरा है नहीं, लेकिन मेरे पास यहाँ ए बी है, इसकी वैल्यू 2 है, और यहाँ ए बी है टोटल मिलाकर, यहाँ उसकी वैल्यू 3 है। सम की बात कर रहा हूँ, ए प्लस बी का सम यहाँ 2 है और यहाँ ए प्लस बी का सम यहाँ सी है। तो दोनों को बना दो कितना, 6 6। तो यहाँ मल्टीप्लाई करो 2 का और यहाँ मल्टीप्लाई करो 3 3 का, ऊपर नीचे इस जगह पर। तो ए प्लस की बी अपॉन सी की वैल्यू हो गई 6/3, और यहाँ ए बाई बी की वैल्यू हो गई मेरी 4/2। अब देख लो ए प्लस बी करो 6 आएगा, यहाँ पर भी ए प्लस बी करो 6 आएगा। तो कुल मिला के ए बी सी की वैल्यू निकालू अगर मैं, तो ए की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू मेरी 2 है और सी की वैल्यू मेरी 3 है। ये हो जाएगी अभी। अब पूछ लो क्या पूछना चाहते हो। टुगेदर दे टेक 6 आवर 40 मिनट। अगर दोनों सब मिल जाएं तो इतना टाइम लगता है, ठीक है। तो यहाँ से वर्क निकाल सकता हूँ। वर्क और आवर की एफिशिएंसी 4 और 2 6 और 1 3 9 मल्टीप्लाई टाइम लगता है मेरे पास 6 घंटे और 40 मिनट। 40 मिनट को मैं इसमें कन्वर्ट कर रहा हूँ ये। तो 9 × 6 ये हो गया मेरे पास 2/3, 6 3 18 प्लस के 2 20/3। 3 से 3 कटा, यानी कि कितना आएगा, 60 यूनिट मेरे को वर्क आ गया। बताओ ये कितना टाइम लेगा। तो वर्क बराबर के एफिशिएंसी इंटू टाइम, टाइम बराबर के वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क मेरा हो गया कितना, 60 यूनिट, और एफिशिएंसी ए की लगेगी। ए की एफिशिएंसी कितनी थी, 4 थी। 4/16 करोगे 15 आंसर आएगा। और 15 ही हमारा आंसर है इसका, ठीक है। समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो आप पीछे बैकवर्ड करिए, बहुत सोच समझ कर सारी चीज़ों को अपनी कॉपी पर लिखिए जब तक स्टेटमेंट समझ में ना आ जाए। मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आप ठीक है, बाय बाय।